हाय बच्चे लोग, क्या हाल चाल आप सब लोगों का। स्वागत एक बार फिर से इंडेप्थ शूटी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसलिए मैं कहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें समझाने वाला हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हर अपकमिंग राउंड्स को लेके एक नोटिस जारी करा और उस नोटिस के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया और हजारों बच्चों ने देखा भी है। बट दुनिया भर के सवाल हैं और वो वीडियो भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ाया था। लेकिन आज मैं आपको बोर्ड पे समझाने वाला हूं, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे अच्छी जगह क्या है समझाने के लिए, बोर्ड। और एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी जगह क्या है, ये बोर्ड। इस बोर्ड पे मैं हर वो चीज समझा दूंगा ताकि आपके मन में कोई नया सवाल बचे ही ना। ये मेरा ट्राई रहता है कि आपको कमेंट करने की जरूरत ही ना पड़े, इसलिए मैंने हर एक कमेंट को भी कंसिडर करा है और हर एक पॉइंट को कवर करूंगा। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नोटिस में लिखा है और क्या क्या नोटिस में नहीं लिखा है लेकिन ऐसा होगा, वो सारी चीजें बता के चलूंगा। एडमिशन का चांस ऑलरेडी बढ़ चुका है। एट देन बाद में सारे लोग कहने लग जाएंगे कि एडमिशन का चार्ज बढ़ गया। मैं बहुत पहले से कह के चल रहा था, जितने राउंड्स मैंने बोला था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उतने राउंड्स निकाले हैं और वो सारे राउंड्स के आगे वाले जितने भी होने वाले हैं सबका रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाला हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी लगभग जो डाटा है उसके हिसाब से 10,000 सीटें खाली हैं। 10,000 सीटें एक बहुत बड़ा डाटा है और 10,000 सीटें जब खाली है, जब हजारों बच्चों का एडमिशन ओवर करा गया था, लेकिन फिर भी एडमिशन कितना बचा, 10,000। मतलब 10,000 सीट अभी भी खाली, मतलब चांस ज्यादा है कि आपको नया सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। और ये सारी केसेस जब बदल जाएंगे जब अच्छी यूनिवर्सिटीज अपना अलॉटमेंट चालू करेगी। जैसे कि एयू ने अलॉटमेंट चालू करा तो ड्यू से विड्रॉल हुए, उसी तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अलॉटमेंट चालू करा तो ड्यू से विड्रॉल हुए। अब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू अपना पहला अलॉटमेंट 1 अगस्त को करने जा रहा है। 1 अगस्त को अलॉटमेंट करेगा तो उसके बाद भी विड्रॉल होंगे। उसके बाद बीएचयू अपना दूसरा भी अलॉटमेंट लेके आ जाएगा। जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का तीसरा राउंड नहीं आएगा तो एक बड़े पैमाने पे विड्रॉल होंगे और बहुत अच्छा चांस है कि जिन बच्चों को अपग्रेड चाहिए डेफिनेटली अपग्रेड मिलेगा और जिन बच्चों को नई सीट चाहिए उनको नया सीट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंसेस भी दूंगा, तो अगली वीडियो का इंतजार करना। कल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस की भी वीडियो दे दूंगा। आज मैं समझाना जरूरी है क्योंकि उस वीडियो के नीचे बहुत सारे डाउट आए थे। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, टिल एंड तक देखना है क्योंकि कोई डाउट ना बचे, इसलिए मैं ये क्लास ले रहा हूं कि आपको कोई नया डाउट बचे ही ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 अगस्त से सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। 1 अगस्त को आपका अपग्रेड राउंड आने वाला। कौन सा राउंड आने वाला है? 1 अगस्त को आपका अपग्रेड राउंड आएगा। ठीक है, 1 अगस्त को आपका अपग्रेड राउंड आएगा और फिर वार्ड कोटा का राउंड आएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपग्रेड राउंड में कौन एलिजिबल है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अपग्रेड राउंड में हर वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको पहले राउंड में कोई सीट मिला है, पहले राउंड में सीट मिलने के बाद दूसरे में अपग्रेड मिला है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसको पहले राउंड में सीट मिला है, अपग्रेड करा और दूसरे में अपग्रेड नहीं मिला, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसको सीधा सेकंड राउंड में सीट मिला लेकिन उसने अपग्रेड करा, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आ रहा है बात समझ में? मतलब सीट मिलना इंपॉर्टेंट है। पहले अगर सीट मिला है तो आप इस अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया मेरे को ऑलरेडी एक अपग्रेड मिल चुका है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपग्रेड मिल चुका है तो भी आप एलिजिबल अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या इसकी अभी प्रेफरेंस रीऑर्डर वाली विंडो तो क्लोज हो चुकी है 29 तारीख। आई होप आपने प्रेफरेंस रीऑर्डर मेरी प्रेफरेंस इसके अकॉर्डिंग करा होगा। बाकी मिड एंट्री के लिए मैं नई प्रेफरेंस देने वाला हूं हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अपग्रेड राउंड की एलिजिबिलिटी पता चल गया। वार्ड कोटा के पहला राउंड आने वाला है। वार्ड कोटा क्या होगा, ये आपका पहला राउंड होगा वार्ड कोटा का। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। वार्ड कोटा का यहाँ पे पहला राउंड आने वाला। अब ये वार्ड कोटा क्या है, कोई भी स्टूडेंट जिसका कोई ना कोई मदर या फादर में से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर काम करता है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व है। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कम मार्क्स पे भी आपको एडमिशन हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको नॉर्मल राउंड में ऑलरेडी सीट मिल रखी है या फिर अपग्रेड राउंड में भी आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगा, लेकिन आपके पास वार्ड कोटा भी, तो वार्ड कोटा में भी सीट मिल सकता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। जो सीट ज़्यादा अच्छी होगी उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इधर अच्छी सीट मिलेगी, इधर नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब कोटा लग रहा है तो सेम मार्क्स पे जो सीट मिल सकती है उससे अच्छी ही सीट यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ये राउंड कब तक चलेगा। तो देखो 1 अगस्त को अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, 3 अगस्त तक यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का टाइम कॉलेज को दिया गया है। तो भैया एक्सेप्ट करने का कहाँ मौका है? एक्सेप्ट करने का मौका इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपग्रेड राउंड में ऑटो अपग्रेड होता है सीटें। ठीक है, ऑटो अपग्रेड होता है और यहाँ वार्ड कोटा में आपके पास एक्सेप्ट करने का ऑप्शन होगा, तो वहाँ जरूर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जल्दी से एक्सेप्ट कर लीजिएगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और 4 तारीख लास्ट डेट रखी गई है पेमेंट करने की, तो 4 तारीख तक आप लास्ट डेट तक पेमेंट कर लीजिए। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज 3 अगस्त। और 3 अगस्त से ही बहुत टेक्निकल टर्म्स आ जाती है और उसी टेक्निकल टर्म को समझाने के लिए बहुत सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर चुका हूँ। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, इसलिए कमेंट जरूर करा करो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे क्वेश्चंस वाला हो चाहे क्वेश्चंस वाला ना हो। एटलीस्ट मैं देखूँ तो कि किस तरीके का कमेंट्स आप कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना।
स्टार्ट करते हैं 3 अगस्त को। 3 अगस्त को आपके 3 बड़े महत्वपूर्ण राउंड स्टार्ट होने वाले हैं। पहला है मिड एंट्री, दूसरा है करेक्शन विंडो एंड तीसरा है स्पोर्ट्स ईसीए सीडब्ल्यू परफॉर्म बेस वालों के लिए सीट। ठीक है, एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 3 तारीख को आपका करेक्शन विंडो ओपन हो रखा है, तो अभी बाकी सारी चीज़ समझाऊंगा। 3 तारीख को आपका क्या हो रखा है, करेक्शन विंडो ओपन हो रखा है। अब इस करेक्शन विंडो में कौन बच्चा अपनी करेक्शन क्या क्या कर सकते हो, तो करेक्शन में आप सब्जेक्ट मैपिंग करेक्ट कर सकते हो, आप अपने नए डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड और रिमूव कर सकते हो और अपने प्रेफरेंस लिस्ट को रीऑर्डर भी कर सकते हो। क्लियर कट बता के चलो, ऐड और रिमूव भी कर सकते हो और प्रेफरेंस लिस्ट को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो कैसे करना है, वेकेंट सीट को ध्यान में रख के करना है। तो मैं प्रेफरेंस लिस्ट दूंगा, ठीक है, और वेकेंट सीट का भी एनालिसिस दूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही करिएगा, अदरवाइज आपको फिर पछताना पड़ेगा। बाकी लोग तो जल्दी जल्दी ला के बता देंगे, लेकिन डिटेल कुछ होगा नहीं। अब करेक्शन विंडो में कौन कौन बच्चे को ठीक करने का क्या क्या मौका मिल सकता है, तो देखो, जिस बच्चे को राउंड 1 में सीट मिला था लेकिन रिजेक्ट हो गया, जिस बच्चे को राउंड 2 में सीट मिला था लेकिन रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होने के कारण क्या क्या है, इनकरेक्ट सब्जेक्ट मैपिंग, आपने सब्जेक्ट मैपिंग क्या कर रखी है, गलत फिल कर रखी थी, अगर ये एक कारण है, ठीक है, तो उसके कारण सीट रिजेक्ट हुई होगी। दूसरा, आपने नॉन फिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, मतलब कोई बीए प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन डाल दिया और अगर उसके लिए मैथ मांगा है, क्लास 12 में मैथ नहीं थी लेकिन सीयूटी में मैथ दिया था, तो आप नॉन एलिजिबल थे, तो उस तरीके से भी आपकी सीट रिजेक्ट हुई होगी। या फिर कोई इनवैलिड डॉक्यूमेंट, आपके पास कैटेगरी नहीं होगा, आपके पास क्लास 12 की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगी, ठीक है, या आपने क्लास 12 पास ही नहीं करा होगा, तो इस तरीके से भी अगर इनवैलिड डॉक्यूमेंट, ये 3-4 कारण होते हैं जिसकी वजह से आप राउंड 1 और राउंड 2 से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो रिजेक्ट हो जाते हैं मतलब ऑटो सीट कैंसिल करा, आपने कुछ नहीं करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑटो सीट कैंसिल करा, तो आपको करेक्शन विंडो में चीजें ठीक करने का मौका दिया जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फीस आपको देने की जरूरत नहीं, 1000 कुछ भी नहीं, आप डायरेक्टली आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा और आप वो सारी चीजें चेंज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। सब्जेक्ट मैपिंग ठीक कर सकते हैं, अपना नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में से ऐड और रिमूव और प्रेफरेंस लिस्ट को रीऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स ईसीए सीडब्ल्यू परफॉर्म बेस, म्यूजिक परफॉर्म बेस में आपका म्यूजिक हो गया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये वो कोर्सेज हैं। देखो, इनकी भी प्रेफरेंस लिस्ट वही होती है जो नॉर्मल वाली प्रेफरेंस लिस्ट होती है, लेकिन अगर आपको लिटरली, अगर आपको नॉर्मल प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने प्रेफरेंस बनाई है और आपको लगता है यार मेरे को स्पोर्ट्स, पहले मैं ये पता कर लूँ यार कौन कौन से कॉलेज में स्पोर्ट्स है, एंड देन या कौन कौन से कॉलेज में ये आपके ये फैसिलिटीज़ हैं, आपका म्यूजिक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के कोर्सेज, अगर मेरे को लगता है कि यार मेरा नॉर्मल कोई अच्छे कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को अगर इस अकॉर्डिंग रीऑर्डर कर दूँ तो चांसेस है, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट कोई अलग नहीं है, वही प्रेफरेंस लिस्ट है जिसको फॉलो करना है। लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट में आप ये सोच के कर सकते हैं यार एक्स कॉलेज में वो स्पोर्ट्स या वो कुछ नहीं है, लेकिन वाई कॉलेज में है, तो वाई नीचे क्यों कर रहा है, वाई को ऊपर कर दो। तो इस तरीके से आप भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को रीऑर्डर कर सकते हैं। इसी करेक्शन विंडो में आप अपनी प्रेफरेंस को रीऑर्डर, ऐड और रिमूव दोनों कर सकते हैं, और कुछ चेंज करना है जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट लगाना है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। आते हैं सबसे पहले मिड एंट्री। मिड एंट्री स्पोर्ट्स ईसीएस सीडब्ल्यू वालों के लिए नहीं है, तो मिड एंट्री ओपन तो करा जा रहा है, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो, पहली बार रजिस्टर करो और आप कहते हो कि भैया मेरे पास तो अच्छा ईसीए है, मेरे पास तो अच्छी सीडब्ल्यू कैटेगरी है या स्पोर्ट्स कैटेगरी है, या मुझे परफॉर्म बेस आता है, ठीक है, क्या मुझे मौका मिलेगा? नहीं, मिड एंट्री के थ्रू आपको ये फैसिलिटीज नहीं दी जाती। अब इधर आते हैं, मिड एंट्री आपकी क्लोज कब हो जाएगी? ये सारे के सारे राउंड करेक्शन विंडो और स्पोर्ट्स इन सबको ठीक करने के जो लास्ट डेट है क्लोजिंग 5 अगस्त, 5 अगस्त को आपकी सारी की सारी चीजें क्लोज हो जाएगी। अब मिड एंट्री में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिसने आज तक, जिस बच्चे ने फेज 1 नहीं भरा था वो मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकता है। आज तक जिस बच्चे ने फेज 1 भरा था लेकिन फेज 2 में प्रेफरेंस नहीं डाल पाया और प्रेफरेंस डालने के बाद जो पेमेंट होता है वो नहीं कर पाया, तो वो भी सीट में, अगर वो वाला बच्चा है, ठीक है, तो वो भी आप अपना मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी, पहले राउंड में सीट मिली लेकिन किसी ना किसी कारण से टाइम आउट हो गया, सीट एक्सेप्ट नहीं कर पाया मैं, और सीट एक्सेप्ट ना करने के वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, मैं पोर्टल से बाहर हूं, तो पोर्टल से बाहर हूं तो मुझे भी मौका मिड एंट्री में दिया जा रहा है। मैं फिर से बता के चल रहा हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आए इसलिए मैंने इंक्लूड करा है। अगर आपका सीट रिजेक्ट इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे टाइमली, तो भी आपको मिड एंट्री के थ्रू पार्टिसिपेट करने का मौका दे दिया जाएगा। ठीक है, चल क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है, आपको मौका दिया। उसके अलावा
आपने फी पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाया। पहले राउंड में सीट मिला, जो उसका फीस था वो टाइमली नहीं कर पाया, या दूसरे राउंड में जो सीट मिला उसमें जो डिफरेंशियल अमाउंट मांगा जा रहा था एक्स्ट्रा वो मैं नहीं कर पाया, मतलब आपका अपग्रेड मिलने के बाद, या सेकंड राउंड में मेरे को सीट मिली मैंने उसका पेमेंट नहीं करा, कोई भी कारण हो सकता है, मुझे सीट पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा पार्टिसिपेट करें, या आपका फी पेमेंट हुआ था लेकिन किसी ना किसी कारण से पेमेंट अटक गया और दोबारा फैसिलिटीज नहीं मिली, आप भी मिड एंट्री के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली स्पॉट तक जाने की इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप मिड एंट्री के थ्रू जा सकते हो और तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो सकता है तीसरे में ना मिले लेकिन आगे स्पॉट में भी चले जाएंगे। मतलब एक राउंड का एक्स्ट्रा बेनिफिट है पार्टिसिपेट करने का। तो अब ये सारे केसेस होगा जो बच्चे मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए 1000 रुपीज़ पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, 1000 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होगी। मिड एंट्री वाले बच्चों को अपना फेज 1 भरने का मौका दिया जाएगा, फेज 2 भरने का मौका दिया जाएगा, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। बाकी करेक्शन विंडो मैंने बता ही दिया है कि आप अपने नए डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को रीऑर्डर कर सकते हैं, ऐड और रिमूव सब कुछ कर सकते हैं। एक जो बेसिक क्वेश्चन आता है उसको क्लियर कर दूं, फिर आगे वाले राउंड्स के बारे में समझाऊंगा। एक जो बेसिक क्वेश्चन है कि भैया मैंने विड्रॉल कर लिया है लेकिन क्या मेरे को दोबारा मौका मिलेगा, मतलब मैंने किसी ना किसी कारण से विड्रॉल कर लिया, अब मुझे लग रहा है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो क्या मुझे मिड एंट्री के थ्रू मौका मिलेगा? तो मिड एंट्री के थ्रू आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप विड्रॉल कर चुके हो अपनी साइड से विड्रॉल कर लिया तो मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। एक होता है कि भैया फी पेमेंट नहीं करा तो ये ऑटो विड्रॉल हो जाता है, लेकिन वो ऑटो विड्रॉल हो गया लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकता है बच्चा मिड एंट्री में। लेकिन अगर आपने खुद से विड्रॉल करा है अपनी तरफ से तो उस केस में आपको अगर दोबारा मौका चाहिए तो आपको किसका वेट करना पड़ेगा? स्पॉट राउंड का। आप स्पॉट राउंड का ही वेट कर सकते हो और इससे पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्पॉट राउंड में आओगे तो वही 1000 रुपये फीस, शुरुआत से रजिस्ट्रेशन, सारी डिटेल शुरुआत से पड़ेगी, डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, प्रेफरेंस बना सकते हो, वो तो स्पॉट की बातें होगी। आई होप ये बेसिक जो आपके मन में डाउट थे मैंने सारे क्लियर कर दिए। अब मेरे को नहीं लगता आपके पास कोई डाउट बचा होगा। अब तक वीडियो अच्छा लगा और चैनल पहली बार हो, प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे सच कंटेंट बनाते रहता हूँ। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए। दुनिया भर के यूट्यूब चैनल और दुनिया भर के सर, टीचर, मैडम, डीडी से परेशान हो गए हो ना, इकलौता ये चैनल है इन डेप्थ शूटी जो आपको बेस्ट एंड बेस्ट गाइडेंस देगा और मैं खुद चलाता हूँ, ठीक है। मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस है। मैं खुद किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। मेरे स्टूडेंट ड्यू में, बीएचयू में, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया पढ़ रहे हैं। मेरे जितने कनेक्शन है उतने कनेक्शन मेरे को लगता है किसी के पास होंगे। इसलिए मैं जो इन्फॉर्मेशन ला के देता हूँ वो ऐसा भी हो सकता है कि कागज में मेंशन नहीं है लेकिन बाय द एक्सपीरियंस वो सच होगी। और यही चीज़ मैं पहले से बोल के चला था कि सीटें बचेगी, सीटें बची, ठीक है। आपको 3 अपग्रेड का मौका मिलेंगे, 3 अपग्रेड मौके मिल गए। कैसे 3 अपग्रेड के होंगे? 4 राउंड आगे कि नहीं आगे? पहला, दूसरा अपग्रेड, तीसरा। तो दूसरे राउंड में पहला अपग्रेड, अपग्रेड राउंड में तीसरा, दूसरा अपग्रेड और तीसरे राउंड में तीसरा अपग्रेड। हाँ, तीसरा अपग्रेड के बारे में बताता हूँ। अगर किसी बच्चों को अपग्रेड राउंड में अपग्रेड मिल चुका है, क्या भैया मुझे फर्दर अपग्रेड मिलेगा? ये भी डाउट मेरे पास बहुत आ रहे थे। हाँ बच्चा, फर्दर आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। इट मीन्स 8 तारीख को जो थर्ड राउंड आ रहा है, 8 तारीख को जो आपका थर्ड राउंड आ रहा है, ठीक है, उसमें आपको अपग्रेड का मौका दिया जाएगा। और आप भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो अब यहाँ पे ऐड और रिमूव दोनों कर सकते हो। इसका मतलब समझ रहे हो कि अपग्रेड राउंड में अपग्रेड भी ले लो और अब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जो एक्स्ट्रा कोर्सेज आपको लग रहे हैं कि यार ये बेकार है, ठीक है, अच्छा हुआ नहीं मिला, ठीक है, या फिर ये अपग्रेड करने में मिलेगा ही नहीं, हटा सकते हो उसको, तो आपको अभी एक और अपग्रेड का मौका मिल जाएगा। और ये बातें अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेके, वीडियो को लाइक करके अभी से अभी इसको हाइप कर दो और उसके बाद पूरा देखना। और कमेंट बॉक्स में कैसा वीडियो लगा है प्लीज़ आप रिकमेंड करो सारे के सारे स्टूडेंट्स को जो कि आते हैं वीडियोज़ देख के लेकिन थोड़ा देखते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा देखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अच्छे सब लिखो कि वीडियो एंड तक देखो, ये आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। मैं इस तरह के कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए आगे की बात करते हैं और आई होप आपको सीधे समझ में आएगी। नाउ अब बात करते हैं आगे की। देखिए अब स्टार्ट होता है आपका 6 अगस्त। 6 अगस्त को क्या होने वाला है? 6 अगस्त को आपका राउंड 1 ऑफ म्यूजिक, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का मेरिट लिस्ट आएगी। ये कौन सी मेरिट लिस्ट है? पहली मेरिट लिस्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको नॉर्मल राउंड में सीट मिल रखा है,
ठीक है, और आपको इसमें भी मिल जाएगा, दोनों जगह लोकेशन हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको नॉर्मल राउंड में दो अपग्रेड मिल चुके हैं, ठीक है, और पहले राउंड में सीट मिला था, 2 अपग्रेड मिल चुके और यहाँ पे भी सीट मिल गई, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। पॉसिबिलिटी है कि आपके बहुत अच्छे अच्छे लक हैं, भगवान की कृपा है कि इतने मल्टीपल अपग्रेड भी मिल रहे हैं और इधर भी सीट मिल जा रहा है। अब अगर 2 अपग्रेड या 3 अपग्रेड मिलने के बाद भी, 2 अपग्रेड मिलने के बाद भी अगर वहाँ जो सीट मिली है उससे बेटर यहाँ सीट मिली तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इसका मे भी पॉसिबिलिटी है कि इसका सेकंड राउंड भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे सेकंड राउंड आएगा तो आपका चांसेस है कि उसमें और अच्छा अपग्रेड मिले, और पॉसिबिलिटी ये है कि कैटेगरी वालों में, मतलब इस वालों में फ़ायदा हो सकता है। अब इसमें नुकसान किसका होता है, मतलब किसको बेकार सीट मिलता है? जनरली SC ST कैंडिडेट वालों को, जिनको उधर कैटेगरी बेनिफिट और उनके नंबर भी अच्छा है तो अच्छी सीट मिल गई है, लेकिन परफॉर्म बेस में उतने अच्छे नंबर नहीं आए तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी सीट मिलेगी उसके कंपेरिजन में, तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ये आपकी चॉइस, आपको लेना है कि नहीं लेना। अगर अच्छी है तो ही लो, नहीं है तो अच्छी मत लो। ठीक है, अपने दिमाग में एक और बात याद रखना कि इसका भी अगला राउंड आएगा और अपग्रेड मिलने के बाद भी मेरे को थर्ड राउंड आएगा, तो यहाँ पे भी मेरे पास एक चांस है राउंड 3 में कि मुझे एक अपग्रेड और मिल सकता है। तो कहाँ पे बेटर चांसेस है कि मुझे अच्छी सीट मिलेगी, उसी अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो सीट को एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट है आपके पास 11 अगस्त, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 12 अगस्त और पेमेंट की लास्ट डेट है 13। कोशिश करा करो कि 6 को सीट मिला है तो 6 को एक्सेप्ट कर लो। कॉलेज खुद इतना टाइम लगाता है, ठीक है, बाद में कह दोगे कि एक दिन पहले एक्सेप्ट करा और फिर बाद में रात के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ रहा, कुछ क्योरी राइज कर दी, 1-2 घंटे का टाइम दे, आप नहीं दे पाए जवाब तो नुकसान होगा। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 अगस्त, इसी दिन का तो इंतजार है, राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 में पहली बात एलिजिबल कौन कौन है उसकी बात करते हैं। राउंड नंबर 3 आपका 8 अगस्त को आ जाएगा और कौन एलिजिबल है? ठीक है, हर वो बच्चा एलिजिबल है जिसको पहले राउंड में सीट मिला था, दूसरे राउंड में सीट मिला है, अपग्रेड राउंड में सीट मिला है, वो तीनों तरीके के बच्चे एलिजिबल हैं अगर उन्होंने अपनी सीट को फ्रीज नहीं करा। मतलब यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है, किसी बच्चों के लिए ये दूसरा अपग्रेड हो सकता है, किसी के लिए ये तीसरा अपग्रेड हो सकता है, किसी के लिए ये पहला अपग्रेड हो सकता है, ठीक है, और किसी के लिए पहली अलॉटमेंट हो सकती है, जो कि वो बच्चा जिसको अभी तक कोई सीट नहीं मिली किसी भी राउंड में, या जो बच्चा मिड एंट्री के लिए थ्रू आया। अब यहीं पे सवाल आते हैं कि भैया मिड एंट्री का अलॉटमेंट क्या अलग होता है? मिड एंट्री कोई अलग चीज़ नहीं है। मिड एंट्री बस उस बच्चों को नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट करने का एक मौका है। तो मिड एंट्री वालों के लिए अलग से अलॉटमेंट नहीं चल रहा है, उनको बस मौका दिया जाएगा कि ये सारे बच्चे हैं, आपको इस कतार में आना है तो 1000 रुपये और अपना फॉर्म ऐसे ऐसे भर के आओ तो हम वापस आपको इस कतार में एंट्री कर देंगे। अब इस कतार में से जिनकी हाईएस्ट मार्क्स हो उनको एडमिशन मिलेगा। तो उसी तरीके से राउंड 3 के लिए कोई अलग से मिड एंट्री के लिए कोई अलग से राउंड नहीं आने वाला। इसी राउंड की कट ऑफ में मिड एंट्री वाले बच्चे भी होंगे जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन करा है, इसी राउंड 3 में पुराने बच्चे होंगे जिनको पहली बार सीट है, इसी बच्चे में और पुराने बच्चे होंगे जिनको आगे फर्दर अपग्रेड चाहिए, चाहे वो पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा अपग्रेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे कट ऑफ का कितना, यहीं पे सबसे बड़ा खेल है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि BHU अपनी पहली मेरिट लिस्ट 1 अगस्त को निकाल लेगा, इसलिए अपग्रेड राउंड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपग्रेड राउंड में तो सिर्फ अपग्रेड हो रहा है, ऊपर या नीचे, कट ऑफ में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ उतना ही रहेगा। एक लास्ट अगर आपको लगता है कि मेरे सबसे पास वाला जो बच्चा था उसके मार्क्स थे, या सबसे पास वाला जो कॉलेज था उसके मार्क्स थे 700 नंबर थे, तो वो उतने ही रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ऊपर गया है, कट ऑफ में चेंजेस नहीं। हाँ, सीटें जो वेकेंट हुई है ऊपर वाले नीचे वाले बच्चों को ऊपर मिल जाएगा, और फिर आपके चांसेस है कि आपको नया सीट अगर अलॉटमेंट होना है तो इधर नीचे हो सकता है। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि जिन बच्चों ने शुरुआत में फ्रीज कर दिया है किसी ना किसी के कहने पे, लेकिन जो बच्चे मेरे उम्मीद पर टुके थे कि भैया अपग्रेड आएगा और जो एंड तक अपग्रेड के बेनिफिट उठाएंगे, तो उनकी चांसेस है कि किसी के अच्छे मार्क्स के कारण उसने ARSD फिल कर दिया, लेकिन एक बच्चा जो मोतीलाल में बैठा है वो हर बार अपग्रेड करते आया और एट देन अपग्रेड करते करते उसको बाद में पता चलेगा यार वेंकी मिल गया, तो वो ARSD वाले बच्चों से लकी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पार्टिसिपेट अच्छे से करा, अच्छे लोगों को फॉलो करो और अच्छी बात माने, बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे नहीं कह रहे हैं कि वेंकी में ऐसी प्रेफरेंस अच्छी नहीं होती है, पार्टिसिपेट किस तरीके से करो और जो बताने वाला वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया। तो कट ऑफ गिरेगी क्योंकि उम्मीद यह है कि BHU अपनी पहली मेरिट लिस्ट और BHU अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेगा, तो दुनिया भर के विड्रॉल ड्यू से हो चुके होंगे। अब विड्रॉल हो रहे हैं तो विड्रॉल कब तक हो सकते हैं ये भी पॉसिबिलिटी ले लो। क्यों? क्योंकि BHU अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट निकालेगा लेकिन विड्रॉल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपका जो विड्रॉल ऑप्शन है ना, आपका जो विड्रॉल ऑप्शन है, ठीक है, वो आपका मिड एंट्री स्टार्ट होने से पहले ओपन रहेगा।
ठीक है, मिड एंट्री स्टार्ट होने से पहले पहले आपका विड्रॉल ऑप्शन ओपन हो गया। मतलब 1 तारीख को आपकी पहली अपग्रेड राउंड की मेरिट लिस्ट आई है, उसके आप लगभग 2 तारीख तक रात के 12 बजे तक मे बी आप विड्रॉल कर पाएंगे। उसके बाद विड्रॉल बटन बंद कर दिया जाएगा टिल द 3rd अगस्त, मतलब लगभग आपका 8 तारीख तक रिजल्ट नहीं आ रहा था, तब तक तो विड्रॉल ऑप्शन आपके पोर्टल से बंद रहेगा। ठीक है, उसके बाद ज़रूर आ सकता है। तो एलिजिबिलिटी समझ में आ गया। कट ऑफ ड्रास्टिकली गिरेगी क्योंकि इतनी सीटें फिल करने के बाद भी 10,000 बच गई, और जब BHU रिजल्ट निकालेगा तो अभी तो विड्रॉल होने चालू होंगे। तो अभी जो 10,000 सीटें दिख रही है 3rd राउंड में, एक्चुअल सीटें कितनी है? 10,000 है एक्चुअल सीटें। ये मत सोचो कि भाई अपग्रेड राउंड में सीटें, अरे सीटें भरी थोड़ा रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ना बच्चा कोई नया आ रहा है ना बच्चा कोई नया जा रहा है। तो अपग्रेड राउंड में 10,000 सीटें जो बची है वो तो फिक्स है कि भैया 10,000 सीटें तो 3rd राउंड में है ही। ठीक है, लेकिन विड्रॉल होने के बाद मेरे को लगता है कि ये डाटा 15 से लेके 18,000 तक चले जाएगा, और जब 15 से लेके 18,000 सीटें 3rd राउंड के लिए हो जाती हैं तो मिड एंट्री में कितने भी बच्चे आ जाए, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये कि हाईएस्ट कॉलेज और मोस्ट डिमांडिंग कोर्स में कट ऑफ थोड़ी बढ़ते हुए दिखेगी, क्योंकि एक सीट खाली है तो लगेगा यार 15 नंबर चाहिए थे, लेकिन कोई बच्चा आपसे 20 नंबर वाला ज़्यादा निकला तो उसको मिल जाएगा, तो वहाँ लगे कट ऑफ बढ़ा। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो कट ऑफ बहुत गिरेगी और ये गिरते ही चली जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है यही 11 तक एक्सेप्ट कर सकते हो, 12 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 13 पेमेंट की डेट। उसके बाद आता है आपको 9 अगस्त जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 अगस्त को आपका राउंड 1 ऑफ CW कोटा जो कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं, ECA कोटा एंड स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है, इन सब का रिजल्ट आएगा। और जैसे यहाँ पे आपका एक्सेप्ट का मतलब जैसे आप सीट को यहाँ एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, तो यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये सारा डेट है। और एक्सेप्ट ना करना और करना वो ऑटोमेटिकली जो मैंने पहले बताया, अच्छी लगे तो एक्सेप्ट करो, नहीं लगे तो मत एक्सेप्ट करो। अब सवाल आता है कि भैया इसका राउंड 2 और इसका राउंड 2 नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, इसका भी राउंड 2 आएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब मैं ये कह के चल रहा हूँ कि सीटें खाली हो रही हैं तो सीटें भरने के लिए तो राउंड आएगा ही आएगा ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेफर साइड के लिए कहा है कि हम राउंड नहीं निकाले, क्योंकि वो इस आंकड़े को देख रहा है, मैं इस आंकड़े को देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 4 साल के अंदर कितने विड्रॉल होते हैं। अगर सीटें भरनी होती तो जब पहली बार में ही 92,000 सीटें भरी थी तो 81,000 सीटें भरनी जाती, क्यों 2 राउंड लाने की ज़रूरत पड़ा था? इसलिए पड़ा था क्योंकि मुझे पता है बच्चे एडमिशन्स नहीं लेते, बच्चे नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे JEE की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई BHU टारगेट कर रहा है, कोई AU टारगेट कर रहा है, कोई JNU टारगेट कर रहा है, कोई हैदराबाद टारगेट कर रहा है, कोई पौंडीचेरी टारगेट कर रहा है। तो वो तो डाटा ही खराब होगा कि लाखों बच्चे, मिड एंट्री में लाखों नहीं आने वाले, मिड एंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, 2,000 के करीब बच्चे आने हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं आते, क्योंकि मिड एंट्री में ऐसे बच्चे होते भी नहीं हैं। ठीक है, और वो भी जो आते हैं जिनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, जिनको लगता है कि जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करेंगे, जो कट ऑफ को बढ़ाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 होते हैं। इससे ज़्यादा 400-500 बहुत बड़ा नंबर है। मतलब कोई बच्चा इतना मूर्ख नहीं है जो बहुत अच्छा स्कोर करता है लेकिन किसी ना किसी कारण से रजिस्टर नहीं करता है, वो गिने चुने बच्चे हैं। तो अगर 1000 बच्चे आ भी जाते हैं तो वो सबके सब कम नंबर वाले हैं, आपसे भी कम नंबर वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम में भी लापरवाही करी है और रजिस्ट्रेशन करते भी लापरवाही करी है। तो ये 1-2 चीज़ है। अगर जिनके अच्छे मार्क्स है, जिन्हें किसी ना किसी कारण से भरा नहीं है, तो उनको सीट मिलना कंफर्म है, लेकिन वो कट ऑफ को ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा खाली हो रही है। तो ये हो गया, इसका भी राउंड 2 आने की उम्मीद है। वो राउंड 2 जब स्पॉट अनाउंस करा जाएगा तो राउंड 2 में भी इसका आ सकता है, और इसका भी राउंड 2 190% चांस है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, 10% तो वो डिपेंड करता है। अब आखिरी सवाल आता है 10 अगस्त। 10 अगस्त को राउंड 2 ऑफ वार्ड कोटा आएगा। देखिए वार्ड कोटा का जब सेकंड राउंड आ सकता है तो इसका भी आ सकता है। तो वार्ड कोटा का सेकंड राउंड आएगा, डेट वही सेम चीज़ है। ठीक है, विड्रॉल के लिए क्या कर सकते हो आप, 3 अगस्त से पहले विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो विड्रॉल कर सकते हो आप 8 अगस्त के बाद विड्रॉल कर सकते हो, सीट को एक्सेप्ट करने के बाद। मे बी 9 अगस्त को CW ECA स्पोर्ट्स वालों की आ रही है, तो इससे पहले आपका जो ये पहला राउंड है, तो पहले राउंड में तो पहली सीट एक्सेप्ट होगी, तो यहाँ पे विड्रॉल की केस ही नहीं समझ में आता। हाँ, 9 को सीट मिल जाने के बाद अगर आपको इसमें एडमिशन नहीं लेना है तो सीट एक्सेप्ट मत करना। हाँ, अगर ले लिया और बाद में कहीं और मिल जाता है, BHU में मिल जाता है और तब विड्रॉल चाहिए तो विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसका सेकेंड अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इट मीन्स 8 तारीख के बाद इसका विड्रॉल ओपन हो जाएगा। मतलब इससे पहले कहीं भी अगर आपका एडमिशन हुआ, आप 8 तारीख के बाद विड्रॉल कर सकते हैं नॉर्मल राउंड्स में। और 9 को ही जैसे इसका सीट अलॉटमेंट होगा उसी के साथ, ऐसे साथ के साथ नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद आ रहा है। ठीक है, 12-18 घंटे लग रहे हैं, तो इसका भी विड्रॉल आ जाएगा। अगर सीट ले भी ले तो एक्सेप्ट भी कर ले और बाद में पता चलेगा यार कहीं और एडमिशन हो गया, विड्रॉल कर सकते हो। 10 के बाद इसका भी विड्रॉल आ जाएगा।
ठीक है। और इसका तो विड्रॉल ऑलरेडी एक बार और भी आ जाता, मतलब एक पहले भी आएगा, वो है 1 अगस्त के बाद, ठीक है, क्योंकि 1 अगस्त को इसका पहला राउंड आ रहा है, तो उस समय भी आपको 2 दिन का विड्रॉल दिया जाएगा, मतलब 3 तारीख से पहले पहले अगर विड्रॉल कर सकते हो तो जब भी विड्रॉल कर सकते हो। और यहाँ सीट मिलने के बाद एक्सेप्ट कर लिया, पेमेंट कर लिया, या अपग्रेड करने के बाद ऑटो पेमेंट हो गया, और फिर मेरे को लगता है यार मेरा एडमिशन तो BHU में हो गया, मुझे विड्रॉल चाहिए, तो कर सकते हो विड्रॉल। अब विड्रॉल कब तक कर सकते हो? जब तक स्पॉट का अनाउंसमेंट नहीं होता। स्पॉट के अनाउंसमेंट से पहले पहले आप विड्रॉल कर सकते हो, तो विड्रॉल बटन एक्टिव रहेगा। या फिर हम एक और कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये 13 तारीख जो है तब तक आप इनमें से किसी भी राउंड का विड्रॉल कर सकते हैं। 13 तारीख तक इनमें से किसी भी राउंड का आप विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक और कुछ अजम्पशन केसेस में लेके चलता हूँ। क्या भैया मेरे को यहाँ सीट मिला है तो क्या मुझे प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा? डेफिनेटली रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा, आपके पोर्टल पे भी अपग्रेड आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, इंतजार करो, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दिया कि यार स्पॉट से पहले हम इसका सेकंड राउंड लेके आने वाले हैं, इसका सेकंड राउंड लेके आने वाले, तब आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रीऑर्डर करने का मौका दोबारा दे दिया जाएगा, ठीक है। ये 3 तारीख वाली की बात अलग है, उसमें तो ऐड और रिमूव करो, उसके बाद मैं कह रहा हूँ अगर अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है, इससे पहले आपको प्रेफरेंस लिस्ट रीऑर्डर करने का मौका 3 से पहले मिल जाएगा। मतलब पहला अलॉटमेंट हुआ उसके बाद भी आप प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हैं दोबारा, और 3 तारीख को तो प्रेफरेंस पूरा ऐड और रिमूव कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, प्रेफरेंस लिस्ट को ऐड और रिमूव करना मे बी यहाँ पे मौका दिया जाए ना दिया जाए, वो तो उस दिन देखना पड़ेगा। मैंने ट्राई करा है कि मैं बहुत सारे सवालों का जवाब दूं, और ये एक मास्टर्स क्लास था। इस मास्टर क्लास में हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करिए। जब बोर्ड और ये मार्कर मेरे हाथ में होता है तो मैं बहुत चीज़ों को अच्छे से समझा पाता हूँ, और आई होप आपको भी ये चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में आती है जिस तरीके से एक टीचर लिख के पढ़ाते हैं। मोबाइल से देख के मैं कितना भी पढ़ा लो, कितना भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, लेकिन वो चीज़ वो होता ही नहीं है, ना समझाना ना समझना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, बहुत मेहनत लगता है इस तरह के कंटेंट बनाने में। इस तरह का कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ इस कंटेंट के लिए आप वीडियो को लाइक करें। हाइप के बटन आ रहे हैं, अगर लाइक भी कर रहे हैं, हर एक बच्चा जिसने देखा है एंड तक लाइक भी करो, हाइप भी करो, आपका कुछ नहीं जा रहा, बट ये चीज़ मुझे मोटिवेशन देगी कि इस तरह के कंटेंट में और बनाओ और थ्रू आउट आपके एडमिशन गाइड करो, क्योंकि दुनिया भर के लोग भटकाने वाले। अगर अच्छे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, मुझ जैसे बच्चों को, मुझ जैसे टीचर को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आप जैसे बच्चों की हेल्प कर पाऊंगा, और जेन्युइन गाइडेंस आपको करियर में कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगी। थ्रू आउट कॉलेज में मैं आपको गाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट रख लीजिएगा। डेली एक वीडियो लाता हूँ, एक से ज़्यादा नहीं लेके आता, लेकिन जब भी लाऊंगा बहुत काम की वीडियो होगी, तो डेली देखा करो। शाम के 7 बजे फिक्स टाइम है, डेली एक वीडियो आएगा ही आएगा, ठीक है, और एक से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो डेली एक वीडियो आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट रख लो। अब कोई नया डाउट बचता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर पूरा वीडियो देखा तो मुझे नहीं लगता नया डाउट बचेगा। जैसे खान सर कहते हैं ना कि मेरी क्लास के बाद अगर सवाल मतलब डाउट आ गया, ठीक है, तो मेरा नाम बदल लेना, इस तरीके से खान सर कहते हैं। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने ट्राई करा है कि हर एक सवाल इतना अच्छे से क्लियर करूँ कि आपका कोई डाउट ही ना बचे, और ये मेरा हमेशा से मेन कंसर्न रहा है, पढ़ाते समय भी और गाइड करते समय भी। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है इसलिए वीडियो को लाइक करके हाइप करके कमेंट जरूर करके जाओ, कमेंट करो। हर एक बच्चा जो देखने वाला, जो आपकी कमेंट पढ़ेगा, उसको रिकमेंड करो कि वीडियो अच्छी है और ये भैया अच्छे हैं, चैनल को देखो और वीडियो को पूरा देखो। चलिए मिलेंगे कोई और नई वीडियो में, कोई और नई जगह, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद। और कल वाली 7 बजे वाले में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस देने वाला हूँ, उसको ले लेना।